हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका नीत लव स्टोरीज़ में। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जो जोत है वो अपनी सीनियर दी के साथ पानी पीने गई हुई होती है। तो उनके बीच में कुछ बातें हो रही होती हैं। तो चले आज के पार्ट में वो बातें सुनते हैं। तो दोनों पानी पीने गई हुई होती हैं। तो उसकी जो दी होती है वो बोलती है कि जो लड़की तेरे साथ रहती है वो कौन है। तो हमारी जो जोत है वो बताती है कि वो मेरी क्लासमेट है और उसका नाम इशिका बत्रा है और हम लोग सब उसे इशू इशू ही बोलते हैं। तो उसकी दी बोलती है ओके। तो उसकी दी बोलती है कि तू अभी तक सिंगल ही है तो तू उसको ही पूछ ले। तो जोत बोलती है कि नहीं ना दी, उसको नहीं पूछ सकती। तो उसकी दी बोलती है कि प्रॉब्लम क्या है, तेरी एज की है, तेरी क्लासमेट है और अच्छे से तुम लोग बात भी करते हो एक दूसरे के साथ, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलती है कि दी प्रॉब्लम ये है कि वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और वो किसी के इंतज़ार में है। तो उसकी दी बोलती है कि यार यही तो पंगा है, वैसे तो कोई मिलता नहीं है और अगर कोई मिल जाता है जिसके साथ हमें बात करके अच्छा लगता है या कुछ, उसका कोई ना कोई पंगा निकल आता है। या तो वो रिलेशनशिप में होता है या फिर वो किसी और को पसंद कर रहा होता है या फिर किसी और रीज़न की वजह से नहीं मिल सकते। तो जोत बोलती है ये बात तो आपकी सही है दी, खैर छोड़िए, आप बताइए आपका क्या चल रहा है। तो उसकी दी बोलती है अभी तक तो कुछ नहीं। तो वो बोलती है क्यों झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा था आपको यूथ फेस्टिवल में, हम सबको तो डांट के बाहर भगा देते थे और उसके बाद आप किसी के साथ कॉल पे बात करती थी। तो जो उसकी दी होती है तानिया, वो बोलती है कि बात नहीं, वो अच्छा किसी को बताएगी तो नहीं। तो वो बोलती है नहीं 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 दी, पहले आपकी कोई बात लीक आउट की है। तो वो बोलती है कि हाँ मेरा BF है सागर नेम का, सागर उसका नाम है और वो यहाँ पे नहीं है, वो फ़ॉरेन में है और जस्ट हमारी बात होती है और अब आगे देखो ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई हुई क्योंकि ऐसे फिर बातें बनती है। पर तू भी किसी को मत बताइए, मैंने ट्रस्ट करके तुझे ये बात बताई है। तो जोत बोलते हैं कि ओके दी। तो उसके बाद इनकी यही बातें होती हैं। तो तभी जोत के फ़ोन में एक मैसेज बीप होता है। तो वो देखती है तो मैसेज जो है वो इशू का होता है। तो इशू बोलती है, इशू ने मैसेज किया होता है कि क्लास में कब आ रहे हो। तो जोत बोलती है कि थोड़ी देर में। तो इशू बोलती है कि क्यों, ऐसा कौन सा काम है कि थोड़ी देर और लगेगी। तो जोत बोलती है कि वो मैं किसी के साथ हूँ। तो ये बात सुन के तो हमारी इशू को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती किसके साथ। तो जोत बोलती पहले तो बताने लगती है पर उसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है। तो वो बोलती है कि है कोई फ्रेंड उसके साथ हूँ, चलो ठीक है बाद में बात करती हूँ। तो ऐसे ही वो फ़ोन रख देती है अपनी जेब में। तो उसके बाद वो चली जाती है अपनी सीनियर दी के साथ स्टेडियम में। वहाँ पे इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रही होती है। तो जोत भी वहाँ पे जाके बैठ जाती है और तभी जो हमारी इशू होती है उसको पता नहीं क्या होता है, वो ढूंढते ढूंढाते स्टेडियम पहुँच जाती है। और स्टेडियम जाके जब वो देखती है कि जोत जो है वो तानिया दी के साथ बहुत क्लोज़ होके बैठी हुई है, तो वो जाती है बहुत गुस्से में और बोलती है कि कोई पता है, मैम लेक्चर के लिए बुला रही हैं और तुम लोग हो कि बंक पे हो यहाँ पे। तो वो जो होती है वो बोलती है कि क्या हुआ, मैं और रिशु हैं और हमने टीचर को पूछा था। तो रिशु बोलती है कि मुझे नहीं पता टीचर को पूछा था या नहीं पूछा था, चुपचाप ना क्लास में चलो। तो जोत बोलती है कि हुआ क्या। तो रिशु बोलती है मुझे नहीं पता क्या हुआ है, आप क्लास में चलो। तो जोत बोलती है कि नहीं मुझे दी के साथ बैठना है। तो जैसे उसके मुंह से दी निकलता है तो जो हमारी इशू होती है वो बोलती है दी ये तुम्हारी, ये आपकी दी है। तो जोत बोलती है कि अबे यार पकड़ी की, नहीं वो एक्चुअली ये मेरी दी नहीं है, वो हम लोग यूथ फेस्टिवल में थे ना तो हमारी सीनियर थी तो इस वजह से मिली दी है। तो ऐसी बोलती है कि ओके ठीक है।
पर अभी क्लास में चलो। ती प्लीज़ इनको बोलो कि क्लास में चलें, ऑलरेडी इनका सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। तो जो तानिया दी होती हैं वो हंसती हैं, थोड़ी सी स्माइल पास करती हैं और बोलती हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैं भेज रही हूँ इसे, आप चलो। तो जो इशू होती है वो बोलती है कि नहीं, मैम ने बोला है इसको साथ में लेके आना है। और वो ऋषु को भी बोलती है ऋषु तू भी चल साथ में। तो ऋषु बोलती है कि हाँ ठीक है, चलते हैं आगे आगे। तो जो फिर उसके बाद जोत भी चली जाती है पीछे पीछे। और तभी तानिया दी उसे मैसेज करती है जोत को कि बेटा तू मान चाहे मत मान, इसके मन में कुछ तो है तेरे लिए। तो जोत बोलती है कि दी कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऑलरेडी किसी की वेट में है। तो तानिया दी बोलती है कि मैंने ना तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई है और मुझे पता है। तो जो है वो ऐसे ही स्माइल वाली इमोजी भेज देती है और बोलती है कि छोड़ो ना। तो उसके बाद वो क्लास में चली जाती है, लेक्चर लेती है। और उसके बाद जो है ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। और फाइनली जो रूपाली होती है उससे जोत को पता चलता है कि जो हमारी इशू है उसका बर्थडे आने वाला है। तो जोत बोलती है कि सच में इशिका का बर्थडे है? तो रूपाली बोलती है कि हाँ उसका बर्थडे है, पर मैं उससे बात नहीं करती। सो दैट्स वे, बाय द वे तुम्हें तो वो इनवाइट करेगी ना अपने बर्थडे पे? तो जोत बोलती है कि पता नहीं। तो रूपाली बोलती है क्या पता नहीं, मैंने देखा है तुम लोगों को साथ में, तुम्हारे तो पीछे पीछे जाती है वो अगर तुम क्लास में नहीं हो तो नीतू भी बोलती है हाँ हाँ मुझे लगता है इसे इनवाइट करेगी। तो जोत बोलती है यार पर मुझे क्यों इनवाइट करेगी? ठीक है अगर करेगी भी तो एज ए फ्रेंड करेगी, तो हम लोग चलेंगे ना साथ में। तो नीतू बोलती है कि वो तुझे इनवाइट करेगी, मुझे थोड़ी ना करेगी, तेरी फ्रेंड है, मेरी थोड़ी ना फ्रेंड है। तो जोत बोलती है अगर वो मुझे इनवाइट करेगी तो तू मेरी फ्रेंड है, तो तू तो मेरे साथ चलेगी ना। तो नीतू बोलती है कि कोई बात नहीं, वो देख लेंगे, फ़िलहाल अभी चल, मुझे घर जाना है और मैं आज स्कूटी लेके नहीं आई तो मुझे ड्रॉप करते। तो जो जोत बोलती है कि अच्छा ठीक है। तो उसके बाद जे भी चले जाते हैं, इशू भी चली जाती है अपने पापा के साथ। और जो जोत होती है वो नीतू को ड्रॉप करती है। और जब ड्रॉप करने जाती है तो नीतू से पूछती है कि चल क्या रहा है तेरा और सीआर का? तो वो बोलती है क्या? तो नीतू बोलती है कि मैंने देखा है तेरे फ़ोन में ना, मैंने उसकी चैट देखी है, तुम दोनों रात में रात भर बातें करते हो, सुबह वो क्लास में तुझे ढूंढती रहती है। और मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि मुझे पता नहीं होता कि तू कहाँ पे, उसे कैसे पता चल जाता है कि तू कहाँ पे, और वहाँ से ही तुझे वो लेके आती है स्ट्रेंज। तू सच बता, तेरे और उसके बीच में कुछ चल रहा है ना? तो जो तो बोलती है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्हें तो बोलती है यार तू पागल है, अगर तेरे और उसके बीच में कुछ चल भी रहा है तो तू प्लीज़ मेरे को बता दे। हाँ मैं ठीक है, मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगती, पर अगर तेरी खुशी उसमें है तो मैं अपने देखने का नज़रिया बदल सकती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि तू हर्ट हो। तो प्लीज़ मेरे को सच बता कि तेरा उसके साथ कोई लफड़ा है। तो जो बोलती है कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो तेरे को बताती ना मैं। तो नहीं तो बोलती तो फिर तू उससे बात क्यों करती है इतने टाइम तक? तो जोत बोलती है कि ऐसे ही उसका मैसेज आ जाता है तो इसलिए बात कर लेती हूँ। तो नीतू बोलती है कि तू मेरे से प्रॉमिस कर, अगर तेरे मन में उसके लिए कुछ भी होगा और अगर तेरी उससे बात होगी तो तू सबसे पहले मेरे को बताएगी। तो जोत बोलती है कि हाँ ठीक है बताऊँगी। तो चलिए ठीक है गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलते हैं कल के पार्ट में।